अब आप पूछिए क्या पूछिए थी दोबारा। मैं अब दोबारा होपफुली के अब जो है वो दोबारा मतलब ऐसा नहीं होगा सर कि ये सिलेक्शन आए। जी जो सेकंड लास्ट स्टेप है ना, -1 x -1 वेज x, इससे अगला जो आपने स्टेप लिया था 1 इसके बाद - से x कर दिया। ये जो आया जी सर, तो ये मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे आया। आपने एसोसिएट वाली बात की थी लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आई थी। अच्छा अच्छा जी सर। देखिए होता ये है कि जो मल्टीप्लिकेटिव जब ग्रुप होता है ना, जैसे कि जी सर। अगर जो है एफ स्टार अगर हमारे पास है, ठीक है, ये आर स्टार कर देते हैं, आर स्टार अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो आर स्टार जो ग्रुप है इसमें आर -0 होगा। तो जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा, ठीक है, या 5/2 का जो है वो 2/5 हो जाएगा, इस तरह से होगा। यही सब कुछ हो रहा होगा इसी तरह से। -2 का -1/2 होगा, 3 का भी -3 का -1/3 होगा। तो मतलब ये कि वो इसी तरह से होगा, सिर्फ ये होगा कि वो जो -2 है वो इसका एसोसिएट होगा, यानी कि वो नेगेटिव में इसकी कॉपी होगी। ये मतलब है कि आसान लैंग्वेज में ही समझ लीजिए। यानी कि अगर आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आर को सिर्फ अगर आप प्लस करके भी लिख देंगे, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लें इसकी, तो भी ये ग्रुप ही रहेगा, नेगेटिव सारी हटा दें। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव जो है वो हो या पॉजिटिव हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिट ही रहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है, यानी हर नॉन जीरो एलिमेंट या हर एलिमेंट जो उसका यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये एफ स्टार के अंदर है तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट यूनिट होगा। तो वो 2 हो या -2 हो, उसका एक्शन एक ही तरीके से होगा, ये मैं बता रहा था। समझ में आई ये बात? अच्छा। ठीक है, तो जी अगर सर 2 आई। लिखा हो तो आप उसकी जगह -2 भी लिख सकते हैं, -2 लिखा हो तो उसकी जगह +2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मल्टीप्लिकेटिव सेटिंग में है हम। लेकिन एडिटिव सेटिंग में तो ऐसा नहीं कर सकते, आगे चलकर हम कुछ जगहों पे एडिटिव सेटिंग आएगी तो वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। जी? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये किया था कि ये जो नेगेटिव साइन है ये जो था, इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ ले आए थे, जो डेफिनेशन है पहले, ये तो समझ में आ रही थी। हाँ। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया था। ये जो था ये x -1, इसको हमने किया था माइनस, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि 1 - x वेज x, फिर ये माइनस, और फिर उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसमें ये किया था आपने कि माइनस कॉमन ले लिया था, 1 - x हो गया था, वेज x हो गया था। अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो आपके पास है, ये वाला जो क्या कहते हैं उसे, ये जो नेगेटिव साइन है ये इसका है, नेगेटिव साइन इसका 1 - x का है, ये इसका नहीं, यानी कि ये जो इसमें एफ स्टार वेज एफ स्टार है या एफ क्रॉस वेज एफ क्रॉस है, इस एफ का ये नेगेटिव साइन है ये वाला। और ये जो क्या कहते हैं ये पूरा मॉड्यूल है, इसका तो नेगेटिव साइन या इसके पॉजिटिव साइन पे इसका साइन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो अब इसमें आप +2 लिखें या -2 लिखें वो वही होगा, इसी तरह इसमें भी +2 लिखें या -2 लिखें तो वो वही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई ये चीज? जी तो सर, आप थैंक यू, बड़ी समझ आसानी आ से इसमें जो है ना एडिटिव इनवर्स जो है वो आप यानी नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन उसको बाहर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये आया था और कैंसिल कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ठीक है सर, थैंक यू। ये वेलकम। हम जो है वो इस पे आ गए थे और हमने क्या था कि ये जो है वो कर्नल में ये 2 एलिमेंट मौजूद हैं। अब मैं ये बता रहा था एक एलिमेंट और देख लेते हैं, वो किस किस्म का है। वो इस तरह से है कि एक x फिर प्लस फिर माइनस, y माइनस प्लस y/x, फिर उसके बाद माइनस
1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स, फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस 1 ओवर वाई ओवर 1 माइनस 1 ओवर एक्स। ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किसको कह रहे हैं? जाहिर है कि नजर आ रहा है कि अगर x और y f के एलिमेंट्स हैं तो ये जी एफ का एलिमेंट होगा अगर x और y जो है वो 0 के इक्वल ना, नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, क्योंकि 0 अगर हो गया तो भी मसला है और 1 हो गया तो भी मसला है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि 0 यहाँ पे इस तरह से नहीं आता, तो 0 और 1 जो है वो नहीं होंगे, तो ये जी एफ का एलिमेंट होगा। अब इस जी एफ के एलिमेंट पे डेल्टा अप्लाई करके देखते हैं कि क्या, तो हमने डेल्टा यहाँ पर अप्लाई किया जी एफ के एलिमेंट, माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर, ऐसा करते हैं जो ये लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में कर लेता हूँ, ये हो जाएगा y माइनस 1 ओवर y ओवर x माइनस 1 ओवर x, ठीक। अब ये डेल्टा जो है वो सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये वो है क्या कहते हैं उससे, होमोमॉर्फिज्म है डेल्टा में, ये डेफिनेशन में बता दिया था। जब x पे अप्लाई होगा, ऐसा करते हैं, ये जो अंदर वाला है इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे, बजाय इसके, वरना एक उसके चक्कर में पूरा स्टेप मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके इस तरह से हो जाएगा x टाइम्स 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y टाइम्स 1 माइनस एक्स, ठीक। मतलब इसको एलसीएम ले लिया, फिर उसके बाद इसे ऊपर ले गए, फिर माइनस लेके कॉमन भी ले लिया, तो फिर इस तरह से आ जाएगा। तो जब ये फर्स्ट पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वेज एक्स, ठीक। फिर उसके बाद माइनस का साइन और y पे लगाएंगे तो 1 माइनस वाई वेज वाई, फिर प्लस, अब y ओवर x पे लगाएंगे तो 1 माइनस वाई ओवर x वेज y ओवर x, फिर नेगेटिव साइन इसके ऊपर लगाएंगे तो 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी टर्म जो है उसके ऊपर भी लगा देते हैं, वो होगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई ओवर वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स, हाँ हाँ लास्ट में इक्वल मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, ये प्लस आएगा, थैंक यू। फिर वेज, और ये हो जाएगा x टाइम्स 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y टाइम्स 1 माइनस एक्स। अब ऐसा करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ ताकि वर्किंग स्पेस थोड़ी मुझे ज्यादा मिले, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड तो मैं लिख ही नहीं रहा। अब ये 1 माइनस एक्स वेज एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस वाई वेज वाई, ये भी ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई ओवर एक्स वेज वाई ओवर एक्स, फिर उसके बाद माइनस ये हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो प्लस इसको
तो इसमें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y टाइम्स 1 माइनस एक्स विच x टाइम्स 1 माइनस y ओवर y टाइम्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई किया बस यहाँ, मतलब कैल्शियम्स लिए। अब देखें फर्दर क्या हम करेंगे। अब ये हम कर सकते हैं कि ये तो ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस एक्स वेज एक्स माइनस 1 माइनस वाई वेज वाई प्लस, अब देखिए ये y माइनस एक्स है, ये भी y माइनस एक्स है, ये x माइनस वाई, तो ऐसे करते हैं इसे भी y माइनस एक्स लिख देते हैं। इसको y माइनस एक्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि f क्रॉस का एलिमेंट है, यहाँ साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। ये समझ में आ रही है बात? ये ये वाली साइन जी अंदर, क्योंकि ये f क्रॉस का एलिमेंट है ना, ठीक है, तो वो उसका एसोसिएट होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको y माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब ये जो y माइनस एक्स ओवर x है, इसको वेज जब हम y के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लोगैरिथम में होता था कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसी तरह से चीजें जाती जाएंगी। अभी वो मैंने आपको बताई नहीं है, लॉग और डायलॉग। लॉग में ये होता था ना कि लॉग एक्स ओवर वाई अगर होता था तो आप लिखते थे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो लॉग एक्स वाई, तो उसे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इस तरह से करते। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ना, ये माइनस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो उसी तरह की लॉग, हम ये नहीं कह रहे कि लॉग की प्रॉपर्टी है क्योंकि लॉग का तो कुछ भी यहाँ दिखाया नहीं मैंने आपको, ठीक है ना। लेकिन जो है ना ये है उसी तरीके से, और एक्चुअली करते कैसे हैं, ये इस तरह से करते हैं जो ऊपर जैसे कि दिखाया था। ऊपर यहाँ किया था कि ये जो था 1 ओवर एक्स था, तो उसको ऊपर लेके गए, उसकी पावर -1 हो गई, तो फिर -1 हो गई, तो फिर वो पहले आई, तो फिर वो नेगेटिव हो गया, वो इस वजह से जो है वो आया। यानी कि अगर जो है वो इस चीज को अगर मैं लिखूं कहीं और जो है वो आपको दिखाऊं इस चीज को, इसी चीज को ऐसे करते हैं, कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको जो है वो बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए है, ए वेज एक्स ओवर वाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए वेज, स्मॉल ए लिख देता हूँ ना, वो ए जो है वो बाजू का वेज की तरह लग जाता है, ए वेज एक्स वाई की पावर -1, और फिर उसके बाद ये तो कर सकते हैं ए वेज एक्स प्लस ए वेज वाई की पावर -1। फिर ये वाली चीज हमने जो वेज डिफाइन किया था, तो डेफिनेशन देखी थी हमने, ए वेज एक्स, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस ए वेज वाई। ये वेज प्रोडक्ट डिफाइन करते हुए बताया था, ये वाली चीजें जो है, ये आपको जो वेज प्रोडक्ट डिफाइन किया था, कहाँ चला गया, और पहले था ये जो वेज प्रोडक्ट था, उसमें जो है वो ये हमारे पास जो रिलेशंस आते थे वो इस तरह से ये हमारे पास आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि वेज प्रोडक्ट में वो जो एडिशनल 2 रिलेशन आ गए और ये वाले रिलेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो रिलेशंस होते थे, ये वाले जो पहले ऐसे थे, अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए, तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट, ठीक है। और ये जो थी, ये देखें, ये जो एक्शन है, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये कहाँ आ गई, कोएफिशिएंट बन गई। तो इसकी वजह से डायरेक्टली आप जो है, यानी ये तो हमने यहाँ पर ये इस तरह से देख रहे थे, अब जाहिर है बार बार एक एक स्टेप्स तो नहीं दिखा सकते, यानी इसी चीज को इस तरीके से सॉल्व करते हुए आएंगे, तो डिवाइड जो हो रहा है वो खुद ब खुद माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये था ए वेज एक्स ओवर वाई था, तो हमने क्या लिखा था, एक्स वाई पावर -1, इसमें वाला लगाया वो जो टेंसर प्रोडक्ट जब मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हमने डिफाइन किया था, तो ये अलग अलग हो गया, और फिर उसके बाद जो पावर वाला था वो लगाया, तो ये आ गया। तो देखें अगर आप इसको डायरेक्टली देखें तो ए वेज एक्स ओवर वाई थी, ये आ गया ए वेज एक्स माइनस ए वेज वाई, ठीक है। तो
तो अब हम ये चीजें जो है ना डायरेक्टली जो है वो हाँ ये वेज प्रोडक्ट है ना, तो ये हो जाएगा y फिर माइनस y ओवर x वेज ओवर x वेज x हो गया, ठीक है। इसी तरह से माइनस का साइन इन पे भी ऐसी होगा, तो y माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई, फिर माइनस में आएगा लेकिन माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस y माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस एक्स, ठीक, प्लस ये कैलकुलेशन तो वैसे प्लस माइनस ही है, लेकिन ये उस चीज को मतलब कि ग्रुप थ्योरी को कंसीडर करते हुए जो है कैलकुलेशन की जा रही है। अच्छा, फिर इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये वाली कैलकुलेशन देखें, इसमें क्या होगा, ये y माइनस एक्स ओवर y टाइम्स 1 माइनस एक्स वेज, देखिए ये दो प्लस के हैं यानी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो नीचे माइनस डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इन दोनों के साथ प्लस में लिखेंगे, इन दोनों के साथ माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक वेज x आ गया, फिर प्लस y माइनस एक्स ओवर y टाइम्स 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई, और फिर उसके बाद प्लस y माइनस एक्स ओवर y टाइम्स 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये अब ये नीचे वाले लिखेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस वेज y, फिर माइनस y माइनस एक्स ओवर y 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये सारे हमने लिख दिए। अब हम यही ये देखें, हमने जो पढ़ा था टेंसर प्रोडक्ट में, ये मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट वाला भी होता है राइट वाला भी होता है। अगर आप इसको देखें पुराने वाले को जो आपको पहले बताया था, ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई लेफ्ट पे भी हो रहे हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई राइट पे हो रहे हो तो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टेंसर लिखा हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ एक क्वोशंट लिया है, जब डबल क्वोशंट ले लेते हैं हम इसे तो ये टेंसर के बजाय जो है वो फिर वेज प्रोडक्ट आ जाता है। तो डबल क्वोशंट के बाद ये होता है कि नई जो रिलेशन है वो भी आ जाते हैं जिनके जरिए हमने क्वोशंट लिया होता है, और जो पुराना जो होता है वो भी उसमें आ जाता है, तो सारे जो है वो होल्ड करेंगे। अब इसके बाद ये 1 माइनस एक्स वेज एक्स माइनस 1 माइनस वाई वेज वाई, फिर प्लस, अब ये क्या होगा कि y माइनस एक्स को y के साथ लिखेंगे, तो ये ऊपर है तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वेज y, ये x डिनोमिनेटर में है तो x डिनोमिनेटर में तो ये माइनस होगा माइनस एक्स वेज y, ठीक है, फिर ये माइनस y माइनस एक्स वेज x हो जाएगा, और ये जो है ये क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में तो माइनस होगा और ये माइनस पहले से था तो ये प्लस x वेज x, फिर उसके बाद माइनस y माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई, फिर उसके बाद निगेटिव 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस, हाँ ये प्लस आ जाएगा 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई। अब इसके बाद इसकी बारी है, इसको देखते हैं, तो ये प्लस y माइनस एक्स वेज 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस एक्स। इसी तरह से अब ये 3 है x के साथ, तो ये दो ऊपर वाला प्लस में लिखेंगे और नीचे वाले दो माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वेज x, फिर उसके बाद माइनस y वेज x, फिर माइनस 1 माइनस एक्स वेज x।
अब इसकी बारी आएगी ये दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस y माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई, फिर उसके बाद माइनस y वेज 1 माइनस वाई, फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस y माइनस एक्स वेज y, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख लीजिए मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। फिर ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स वेज वाई। इसी तरह से नेगेटिव y माइनस एक्स वेज 1 माइनस एक्स, और फिर उसके बाद ये नीचे वाले तो प्लस y वेज 1 माइनस एक्स, फिर प्लस 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब कैंसिलेशन जो है वो करते हैं इसका। तो देखिए ये है 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स वेज एक्स, और ये है 1 माइनस एक्स वेज एक्स, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये 1 लिख देता हूँ कि ये, ताकि बाद में चेक करने में आसानी हो। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये है 1 माइनस वाई वेज वाई माइनस का, प्लस का ढूंढते हैं कहीं पे, 1 माइनस वाई वेज वाई, 1 माइनस वाई वेज वाई प्लस का नहीं है, लेकिन ये है y वेज 1 माइनस वाई। तो अब हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, हमने जो वेज प्रोडक्ट में डाला था वो ये था कि a वेज b बराबर होता है माइनस b वेज a के, ये हमने देखा था एंटी सिमेट्रिक। तो इसका मतलब अगर 1 माइनस वाई को पहले लिखेंगे y को बाद में लिखेंगे तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर ये माइनस साइन प्लस हो गया तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो फिर मेरे ख्याल से एक स्टेप लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। समझ में तो आ गया आप लोगों के। अब ये y माइनस एक्स वेज y, इसको किससे कैंसिल करेंगे, y माइनस एक्स वेज i y, तो ये है y माइनस एक्स वेज y, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, x माइनस एक्स वेज y माइनस का है x वेज y, और ये है y वेज x, तो अगर इसे x वेज y कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, ये चौथे नंबर पे ये कैंसिलेशन हो। अब ये है y माइनस एक्स वेज x, y माइनस एक्स वेज x, y माइनस एक्स वेज x कहाँ पर होगा, ये रहा। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। अब x वेज x ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसकी वजह से 0, ये किसी और की वजह से नहीं होगा। अच्छा ये भी ऐसे ही 0 होगा, अपनी वजह से 0 होगा, इनको खत्म ही कर देते हैं। और कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो पहली y वेज y, इसको भी ऐसे ही 0 कर देते हैं, ये भी ऐसे ही 0 हो रहा है क्योंकि दोनों सेम है। हमने पढ़ा था कि a वेज a जो है ये 0 होता है। ठीक है, ये जो शुरू में रिलेशंस डिफाइन किए थे उन रिलेशंस में से एक। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये y माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई, ये है, ये माइनस का है और ये है प्लस का। अब 1 माइनस एक्स वेज 1 माइनस वाई, ये इसी के नीचे यहाँ पर है। y माइनस एक्स वेज 1 माइनस एक्स, y माइनस एक्स वेज 1 माइनस, हाँ ये भी कैंसिल हो गया। और
अब इसके बाद ये तो सारे कैंसिल हो गए, ये आ गया 1 माइनस एक्स वेज वाई, और ये है वाई वेज 1 माइनस एक्स। तो अगर इसको ये ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कहाँ पे 6 पे लिखा है? ये हाँ, तो ये 0 क्यों होगा? ये लिखा ना, ये 2 एक जैसे हो तो 0 होता है। दो एक जैसे हो तो वो 0 होता है। ये हमारे पास जो हमने ये बताया इसके मुताबिक, ठीक है जी भाई, समझ में आया ये? तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो है x, ये एलिमेंट x माइनस वाई प्लस वाई ओवर x माइनस, ये उसके अंदर तो है लेकिन ये इसके अलावा 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर वाई 1 माइनस 1 ओवर एक्स, ये एलिमेंट होगा कर्नल डेल्टा, क्योंकि ये इसके ऊपर भी डेल्टा अप्लाई करें। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि, यानी कि ये एलिमेंट है कर्नल डेल्टा में, तो इसका मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने होंगे, ठीक है, यानी कि इसका मल्टीपल जितने होंगे वो भी जो है वो कर्नल में होंगे। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो दोनों एलिमेंट्स, ये दो और ये दो और एक, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई आ जाए तो वो भी 0 होगा। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पूरे को आसानी के लिए कह दूं कि ये बराबर है किसी ए के, ठीक है, और ये बराबर है किसी बी के, और ये बराबर है किसी सी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई इस तरह से हो एम ए प्लस एन बी प्लस पी सी, तो ये भी जो है किस में होगा? कर्नल ऑफ डेल्टा में होगा, क्योंकि जाहिर है कि ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो है वो लिखे जा रहे हैं कर्नल के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी भाई। ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? टेलर सीरीज आप लोगों ने पढ़ी, टेलर सीरीज सबने पढ़ी होगी, ठीक है। हम अगर जो है नेगेटिव लॉग 1 माइनस जी को, ठीक है, एक्सपेंड करें तो ये आता है z प्लस z स्क्वेयर ओवर 2 प्लस z क्यूब ओवर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है ये हमारे पास आता है, ठीक है। ये सिंगल लॉग है, मतलब जो लॉग जो होता है इसको हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है और ये डिफाइन होता है किस पे? एब्सोल्यूट z लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन से 5, लेस देन 1, यानी कि इसका मतलब है यूनिट डिस्क, ठीक है, जिसमें बाउंड्रीज शामिल नहीं हो। ये z अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो जो यूनिट डिस्क के ऊपर ये डिफाइन है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ली 1। ये जो है ये सिंपल लॉग है ना, यानी कि लॉग अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये ली 1 होता है, अदरवाइज इसको तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है लॉग जो होता है सिंगल वेरिएबल का, ठीक है ना। अभी जो सिंगल वेरिएबल का नजर आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास जो है वो कोई वेरिएबल होगा तो उसके ऊपर लॉग फंक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखते थे ना, जो एफ ऑफ जी, इस तरीके से। अगर x की फॉर्म में हो तो f ऑफ x, रियल वैल्यूड होता था तो फिर आप इसको लिखते थे जैसे f ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव लॉग 1 माइनस एक्स, इस तरह से। ये रियल वैल्यूड फंक्शन की फॉर्म में होता है। जब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड की फॉर्म में हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें बता दी गई यूनिट डिस्क के लिए इसमें भी लिमिटेशंस होती हैं। लॉग में हमेशा जो है
आपके पास जो है वो लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो आपके पास उसकी जो डोमेन होती है वो आपको पता है कि लॉग में जो है ना सारी वैल्यूज जो है वो डोमेन नहीं होती। नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग जो है वो डिफाइन नहीं होता। लॉग अगर सिंपल लॉग एक्स भी एक फंक्शन है तो आप कहते हैं कि इसकी डोमेन जो होगी वो 0 से टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 के बाद से इन्फिनिटी, इसकी इस तरह से लिखते हैं ना इसको, 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होती है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो है नेगेटिव 1 माइनस जी, ये ली वन जी है, इसको हम ली वन जी कह देते हैं। और अगर इसे वैसे लिखेंगे तो ये इन्फिनिट सीरीज की फॉर्म में, तो ये होगा k इक्वल्स 1 टिल इन्फिनिटी z टू द पावर k डिवाइडेड बाय k। ठीक है, सिंपली हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है वो और प्रोवाइडेड सर जी जी ली वन जी में वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नीचे जो 1 है जी सर। ये बता रहा है कि ये जो नेचुरल लॉग होता है वो ये है। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब कोई और भी नेचुरल, हो सकता है 2 3। हाँ अब हम पढ़ेंगे ना, पॉलीलॉग का मतलब ही यही होता है कि हम आगे उसके जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ओके जैसे आप देख रहे थे ना सिर्फ लोगैरिथम देख रहे थे, तो लोगैरिथम जो होता है वो एक्चुअली ली वन होता है, जैसे लॉग या एलएन कहते हैं ना, जिसे आप लॉग टू द बेस ई जो होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ई बेस हो, कुछ भी और भी बेस हो सकती है। वो तो जाहिर है कि किसी को भी आप एल एन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है, बेस कोई भी हो, ये आपको पता ही होगा। जी सर। जी जी कम, हाँ। तो ये जो है ली वन अगर हम कह रहे हैं तो ये नेचुरल लॉग है, जो यूजुअल लॉग आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये वो वाला लॉग। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल लॉग को जब हम पावर सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरीके से जो है वो पावर सीरीज आएगी, जो ये आपको जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, अब जो है इसी कॉन्सेप्ट को जो है जनरलाइज किया गया था मेरे ख्याल से आज से 200-300 साल पहले। और जो है ली वन के बाद जो है ली टू जी जो है वो डिफाइन किया गया थ्रू पावर सीरीज k इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी z टू द पावर k, और यहाँ पे कह दिया k स्क्वायर, यानी कि ये ली वन है, यहाँ पे k टू द पावर 1 है, यहाँ पे कर दिया k स्क्वायर, और वही एब्सोल्यूट z इज लेस देन 1। तो ये यूनिट डिस्क के ऊपर एक्चुअली डिफाइन किए गए, लेकिन फंक्शनल एनालिसिस अगर आप नहीं पढ़ी तो ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो फंक्शन एनालिसिस में ये जो है वो मौजूद है कि किस तरीके से एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एनालिटिक कंटिन्यूएशन। तो एनालिटिक कंटिन्यूएशन में हम ये करते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो एक लिमिटेड जो है वो डोमेन के लिए डिफाइन हो, तो हम एनालिटिक कंटिन्यूएशन से उसको जो है वो आगे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ये z जो है ये डिफाइन है, ये ली वन या ली टू, जो z की वैल्यू यानी कि यूनिट डिस्क के लिए डिफाइन है, तो इसको हम पूरे जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें से चंद एक वैल्यूज के अलावा सब पर डिफाइन कर सकते हैं थ्रू एनालिटिक कंटिन्यूएशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये z की और भी वैल्यूज के लिए जो है वो डिफाइन हो सकती है। अभी फिलहाल जो है वो आपको नजर आ रहा है ऐसा कि जो z की वैल्यू रखेंगे वो यूनिट डिस्क के अंदर अंदर रखेंगे, यानी कि जैसे ऐसे हो गई 1/2 हो गई उसका, ठीक है, या फिर 1/2 प्लस 1/2 आयोटा हो गई, इस तरह की वैल्यूज जो है वो भी यूनिट डिस्क के अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है, और 0.2/3 आयोटा हो गई तो वो भी यूनिट डिस्क के अंदर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इससे बड़ी वैल्यूज भी इसमें रख सकते हैं थ्रू एनालिटिक कंटिन्यूएशन, उसके ऊपर भी डिफाइन है। ठीक है, तो बहरहाल ली टू जो है ये भी एक पावर सीरीज है,
यानी कि इसमें जो है वो सिंपल क्या हुआ है कि नीचे स्क्वेयर्स आ गए। तो ये जो आपके पास पहली वाली चीज, अच्छा मैं ये फिर ये इरेज कर देता हूँ इसको, और ये शुरू में लिख दिया है कि ये इसके लिए डिफाइन है, तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इस जगह पे मैं इसे कह देता हूँ कि ये जो ली1 है ये एक्चुअली नेचुरल लोगैरिथम है, और ये जो ली2 नजर आ रहा है ये एक्चुअली डाई लोगैरिथम है। इसी तरह से जब इसकी वैल्यू 3 होती है, पॉली हो जाएगा पॉली लोगैरिथम। हाँ ये ट्राई लोगैरिथम हो जाएगा बिल्कुल। और फिर ये इन जनरल जो है ये पॉली लोगैरिथम होता है। के की वैल्यू 1 to infinity z k over k क्यूब, ये है ट्राई लोगैरिथम। और फिर जाहिर है कि 4 होगी यहाँ पे, तो ये टेट्रा लोगैरिथम हो जाएगा। तो अब ये इस तरह से जो है, इस तरह से इसको हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि ली एन z equals k equals 1 till infinity z to the power k and k to the power n, ये है पॉलीलोगैरिथम। पॉलीलोगैरिथम फॉर n is equal to 1 till कोई भी फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, 1 till, अब k तो ये आ गया, 1 till m कर देता हूँ इसे, ठीक है। यानी कि ये भी फाइनाइट वैल्यू होगी n की, इन्फिनिटी जो है ये नहीं जा रहा होगा। सीरीज तो यहाँ पे इन्फिनिट सीरीज है ना, यहाँ इन्फिनिट सीरीज है, तो n की कोई भी फाइनाइट वैल्यू। ये पॉलीलोगैरिथम है, तो पॉलीलोगैरिथम एक्चुअली क्या है, इन्फिनिट सीरीज या पावर सीरीज है एक्चुअली, ठीक है। और ये है क्या, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, यानी कि पॉलीलोगैरिथम, यानी कि ये भी क्या है, असल में फंक्शन पावर सीरीज तो है, लेकिन पावर सीरीज हमने किसकी बनाई है, एक फंक्शन की बनाई है। कहाँ 0 to infinity, ये तो मैंने किसी और चीज के लिए लिखा था, ये इसमें मिक्स हो गया, ये एल एन एक्स लॉग एक्स है, इसकी डोमेन लिखी थी मैंने, इसको इरेज ही कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे। तो ये पॉलीलोगैरिथम में यानी कि पॉलीलोगैरिथम क्या है, एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि जी एक वेरिएबल होगा, और उस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एक पावर सीरीज के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास पावर सीरीज है जिसके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो पॉलीलॉग्स होते हैं इनकी यही जो है वैल्यूज, ये नेचुरल नंबर ही वैल्यूज होती है, ली1 ली2 ली3 ली4 ली5, ठीक है। लेकिन जो है वो बहुत सारे रिसर्चर्स ने, ये तो पहले से डिफाइन ही है, अभी का काम नहीं है, ये जो है वो क्या कहते हैं उसे, बहुत पहले से जो है ये जो है रेयरली अकरिंग फंक्शन है, जैसे और आपने बेसल फंक्शन आपने नाम सुना होगा, और दूसरे फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से ये पॉलीलोगैरिथमिक फंक्शन भी होता है, और ये फंक्शन है जो वैसे इतनी आसानी से एवेल्युएट नहीं होता, तो इसे पावर सीरीज में कन्वर्ट करके जो है एवेल्युएट किया था, पावर सीरीज इस वजह से जो है वो इसकी मौजूद है, ठीक है। इसकी वैसे भी जो है ज़ाहिर है कि इसको फंक्शन है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग करके भी फॉर्म्स मौजूद होती हैं, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम वो चीज़ जो है उसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये किया है कि ये जो आपको n नज़र आ रहा है, जिसकी वैल्यू हम 1 से m तक कह रहे हैं, 1 2 3 इस तरह से m तक कह रहे हैं, यहाँ चेंजेस की हैं।
यानी कैसी चेंजेस की, यहाँ फ्रैक्शनल जो है वो वैल्यूज रखी, यानी कि n की जगह रख दिया 1/2 या 1/3 रख दिया या 5/2 रख दिया। इस तरह से जो है वो जो रैशनल वैल्यूज जो है वो रखी। कुछ ने क्या किया है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो वैल्यूज भी रखी हैं, तो उनकी भी वो उनके लिए भी जो है वो हमारे पास जो है वो सीरीज मौजूद होती है। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, जैसे कि n की जगह अगर हम 0 रख दें, पॉलीलॉग्स तो ये है, ठीक है, लेकिन अगर हम n की जगह 0 रखते तो उसे हम पॉलीलॉग में जो है वो कंसीडर नहीं करते। लेकिन ये क्या होगा अगर n की जगह हम 0 रख दें इस सीरीज में, तो ये सम k इज इक्वल टू 1 till infinity और z to the power k डिवाइडेड बाई k to the power 0। k to the power 0 का मतलब क्या हो गया कि 1। इस तरह से सीरीज हो जाएगी k इज इक्वल टू 1 till infinity। इसका फायदा क्या होगा, ये एक एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा आपके पास। ये सीरीज तो है, तो पहले नहीं आ रहा था उस तरह से। पहले तो आपको ये जो फंक्शन था ये लॉग में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब क्योंकि लोगैरिथमिक फंक्शन था तो ln में ही आएगा। ये वाला जो फंक्शन था इसको अगर आप जो है वो एवेल्युएट करते तो नेगेटिव ln 1 माइनस जी आएगा, नेगेटिव लॉग 1 माइनस जी आएगा। इसकी एनालिटिकल फॉर्म ये होगी। लेकिन ये जो है वो विदाउट लोगैरिथमिक फंक्शन, इसका सम निकालेंगे क्या आएगा, कुछ 1 प्लस जी, जाहिर है k की वैल्यू चेंज करेंगे, 1 प्लस जी स्क्वायर टिल इंफिनिटी। तो इसका सम जो है वो क्या आएगा, ये इन्फिनिट सीरीज है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सीरीज का सम क्या होता है? नहीं, ये पहले मैंने एक मिनट पहले तो मैं इसको सही करूं, मैंने गलत किया। 1 नहीं आएगा, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो z प्लस जी स्क्वायर प्लस जी क्यूब एंड सो ऑन। क्या होता है, z डिवाइड बाई 1 माइनस जी होता है, z डिवाइड बाई 1 माइनस जी, यानी a ओवर 1 माइनस r होता है। तो a जो है z है और r जो है वो भी z है, तो z हो। तो ये एक आपके पास एनालिटिक फंक्शन है कि लॉग नहीं है। तो इसी वजह से जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं ये 0 होता है, वो पॉलीलॉग्स नहीं होते, ठीक है। तो यानी ये जो इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये जो इनके कोएफिशिएंट्स होंगे, जब आप नेचुरल नंबर्स ही रखेंगे 1 2 3 4, तो ही जो आपके पास ये पावर सीरीज है ये आपको लोगैरिथम देगी। वो नेचुरल लॉग हो सकता है, डाई लोगैरिथम। नेचुरल लॉग जो है सिंपली नेचुरल लोगैरिथम कहें या इसे ली वन को, या लोगैरिथम कहें, एक ही बात है। लोगैरिथम, डाई लोगैरिथम, ट्राई लोगैरिथम या इन जनरल पॉली लोगैरिथम आएगा अगर n की यहाँ पे वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होगी 1 2 3 4 5। लेकिन अगर नेचुरल नंबर नहीं होगी तो वो दूसरा कोई फंक्शन आएगा, लोगैरिथमिक फंक्शन नहीं आएगा। जैसे कि ये आपके पास जो है z ओवर 1 माइनस जी हुआ है। इसी तरह से मुझे याद नहीं सही से कि -1 पे क्या आता है, सही से मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से z टाइम्स 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी का होल स्क्वायर। इस तरह से कोई ये n की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये भी जो फंक्शन आ रहा है ये लोगैरिथमिक फंक्शन नहीं है, क्लियरली नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर आप इसको स्केच करें तो ये डिफरेंट जो है वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो है वो बात ये है कि हम तो अभी क्या पढ़ रहे थे, ग्रुप वगैरह के चक्कर और ग्रुप वाली चीजें, और ये अचानक जो है वो सीरीज आ गई। तो ये अचानक से जो है वो क्या चीज शुरू हो गई। तो एक्चुअली होता ये है कि जो ली वन के एलिमेंट्स हैं ये सीरीज, यानी इसका ली वन जी जो है ये इसकी क्लास जो होती है वो अगर हम इस तरह से डिटरमिन करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली कुछ मैथमेटिशियंस थे, उन मैथमेटिशियंस ने जो है वो नेचुरल लॉग और डायलोगैरिथम के मुख्तलिफ जो है वो वेरिएबल्स पे वैल्यूज ली, ठीक है। यानी कि ली वन जी में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से किया कि
ली 1 ऐसा कर दो, एक्स वाई समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स है, चलो जी और वाई कर देते हैं। चलो ली 1 वाई, ये वैल्यू निकाली गई। तो ये सम कांस्टेंट, और वो फिर इसको क्लीन कर लिया जाए तो फिर दूसरे लफ्जों में ये समझ लीजिए कि ये उस तरह से है जैसे 0। ठीक है, तो ये इसमें वो रिलेशन होल्ड करता है, और वो करना भी नहीं क्योंकि पता ही है लॉग है। ठीक है, ये तो पता ही है ना कि हमारे पास ये लॉग है। तो ये एक्चुअली क्या, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो log जी वाई बराबर हो जाएगा log जी प्लस log वाई। ठीक है ना, हम एक्चुअली देखिए हमने भी रिलेशन जो बाइलिनियर रिलेशन है और जो वेज प्रोडक्ट है उसमें इसी तरह से रिलेशन बनाए थे, फिर उसे 0 रख के दूसरी तरफ लेके गए तो हमारे पास जो है वो रिलेशन जो है आए। इसी तरह से कुछ मैथमेटिशियंस थे और उन्होंने जो है वो इसमें जो है क्या कहते हैं उसे, ली 2 ली 3 इनके लिए भी जो है वो रिलेशंस जो है वो बनाए हैं। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं और फिर उस ब्रेक के बाद जो है वो फिर उसको जो है वो फर्दर जो है वो आगे उन चीज़ों में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है वो फर्दर जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो हम देखते हैं ली 2 के लिए स्पेशली। ली 1 में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिंपल लोगैरिथम होता है और लोगैरिथम जो है वो देखते हुए आ रहे हैं। ली 2 डिफरेंट वैल्यू, अच्छा अच्छा, अब ये जो ली 2 है इसके लिए हम देख रहे हैं, यानी कि अब हम जो है डायलोगैरिथम पे एम्फसाइज करेंगे और वो जो चीज़ें जो हमने देखी हैं। ठीक, तो डायलोगैरिथम पे एम्फसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और जो है वो मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो आप कीजिएगा घर पे, अभी नहीं। वो ये है कि कुछ सर एलिमेंट्स है। कर दो, अच्छा पीछे वाला लिखना है। जी लिखिए। ठीक, ये एलिमेंट्स हैं, ये x प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई प्लस ये सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इस पे डेल्टा अप्लाई करके देखिएगा। डेल्टा तरीका तो आ गया ना आप लोगों की समझ में कि किस तरीके से डेल्टा अप्लाई होता है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस पे डेल्टा अप्लाई करके जो है देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है जितना मैक्सिमम हो सकता है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, जो हमने जो मैप पढ़ा था डेल्टा, उस मैप की बात कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अभी कर सकते हैं, अभी जरा जल्दी से करके बताइए क्या है। चलिए छोड़े, रहने दें, अब इसमें टाइम लग जाएगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं आगे ही इसको। चलिए ली 2 की हम बात कर रहे हैं। ली 2 जो है कुछ स्पेशल नंबर्स पे जो है वो जब हम निकालेंगे, क्योंकि ये तो सीरीज है, अब जाहिर है कि सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें जी की जगह हम डिफरेंट जो है जी की जगह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम जी की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 ही आएगा। जी की जगह जब हम 1 रख रहे हैं तो ये पाई स्क्वेयर बाई 6 आएगा। ली 2 -1 जब हम रखेंगे तो ये आएगा माइनस पाई स्क्वेयर बाई 12। ये खास वैल्यूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ली जब हम ली 2 ऑफ 1/2 रखते हैं तो ये आता है पाई स्क्वेयर बाई 12 -1/2
लॉग का मतलब यहाँ पे ln ही है, तो मैं ln ही लिख देता हूँ। लॉग स्क्वायर ऐसे लिखते ज्यादा सही रहेगा, लॉग स्क्वायर 2, ठीक। बेस ई है लॉग की, ln है ये। जी कहाँ पर ये, हाँ ये लॉग स्क्वायर, हाँ बस ये सही है, लॉग स्टैंडर्ड लॉग ही लिखा जाता है, ln जो है वो बस मतलब इसका मतलब ही नेचुरल लॉग ही होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी दूसरी वैल्यूज हैं जो कि यूज होती हैं, ये वो वैल्यूज हैं, ये मैंने निकाली नहीं है, आप लोग ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहें तो इसकी वैल्यूज़ को जो जी की जगह ये वैल्यूज़ रखेंगे और फिर हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो आ जाता है। बहरहाल इसमें अच्छी खासी कंप्यूटेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप इसे जो करें, ये वैल्यूज़ हैं जो डिफरेंट जो है वो रखी हैं। अब इसके बाद जब डिफरेंट वेरिएबल्स पे वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि जब हम ली टू जी प्लस ली टू 1/z, ये जब हम रखते हैं, ठीक है, तो ये आता है -π² 6 -1/2 log स्क्वायर -c, ठीक है। ये log स्क्वायर का मतलब जो है ये वो नहीं होता, ठीक है ना, log स्क्वायर का मतलब इस log की पावर होता है, ठीक है ना, इस log की पावर, जैसे साइन स्क्वायर होता था, ठीक है। ये इस z के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये इस फंक्शन के ऊपर स्क्वायर, यानी कि log -z की जो वैल्यू आएगी फिर उसका स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इसके रिजल्ट्स हैं। दूसरी चीज जो है वो एक और है कि ली टू जी प्लस ली टू 1 - z, ये बराबर होता है π² 6, और एक्चुअली π² 6 क्या है, ली टू 1 है, ठीक है ना, ली टू 1 है, तो π² 6 नेगेटिव log z log 1 - z। ये दो जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो रिजल्ट्स हैं, और भी रिजल्ट्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, जो कि हम आगे चल के जो है वो उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे। और इसके अलावा चलें एक रिजल्ट और, इसको रहने दें अभी, इस स्टेज पे अभी इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को देखें। इनके ऊपर गौर करें जरा आप, लेफ्ट हैंड साइड पे, कि इससे मिलती जुलती कोई चीज अभी हमने अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उनमें से कहीं देखी? दोनों में सही लेफ्ट हैंड हम साइड प्लस जी 1/x देखते डेल्टा में ऐसे एलिमेंट। जी, हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा के कर्नल में, यानी कि जब हम डेल्टा अप्लाई कर रहे थे x प्लस 1/x पे, तो ये 0 आ रहा था, जी और सर। डेल्टा हम अप्लाई कर रहे थे z x प्लस 1 - x पे, तो ये रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा था, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो है वो तो एक बिल्कुल अलग ही चीज थी, एक हमारे पास जी मॉड्यूल था जिसके हमने इस तरह से एलिमेंट जो है वो देखे थे, और ये जो हमारे पास है ये तो है डायलोगैरिथम, ठीक है। लेकिन जो है वो कुछ हैरतअंगेज बात ये है, अच्छा ये जो रिजल्ट निकाले गए इसमें कोई ग्रुप थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है, ये सिंपली जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू
कैलकुलेशन करके सीरीज की जो कैलकुलेशन होती है, पावर सीरीज की कैलकुलेशन उससे निकालेंगे। इसी तरह ये वाला रिजल्ट है, ये भी पावर सीरीज की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके जो है वो रिजल्ट को कंप्यूट किया गया। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया जा सके। नॉर्मली जो है मैथमेटिक का यूज जो है वो करते हैं और इस तरह से जो है वो इसको कर लिया गया। वो कैसे भी किया हम इसमें जो है अभी नहीं जा रहे, लेकिन ये देखें कि इसमें रिजेम्बलेंस हमें नजर आ रही है, वो ये कि x प्लस 1/x ये इस तरह से ये एलिमेंट है, और ये कर्नल में नजर आ रहा था, किसके, डेल्टा के कर्नल में नजर आ रहा था जो हमने वहां पर देखा था। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट जो था वो भी डेल्टा के कर्नल में नजर आ रहा था, वो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे बहरहाल ये चीज 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास जो है वो आ गई। अब यहाँ से जो है वो ये बहरहाल एक जो है वो, क्योंकि फंक्शंस हैं और फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं जो कि यानी मतलब ये कि कुछ पावर सीरीज की फॉर्म में, तो अलजेब्राइस्ट जो हैं और नंबर थ्योरिस्ट, इन लोगों ने जो है वो ये देखा, तो ये कैलकुलेशन जो है, क्योंकि कुछ हमारे पास जो ग्रुप्स थे, वो ग्रुप्स जो है वो इसी तरह से जो है वो बिहेव कर रहे थे, तो या तो ग्रुप को इस तरीके से कर लिया जाए कि वो बिल्कुल ऐसी ही नजर आए, उसके अंदर ये वाली चीजें भी उसी तरह से आए, या फिर इन फंक्शंस को थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई कर लिया जाए, और मॉडिफाई करने के बाद जो है वो ये जो चीजें नजर आ रही हैं ये एक्चुअली क्या है, ये चीजें जो हैं वो लोअर फॉर्म की वो हैं, क्या कहते हैं उसे, यानी कि ली वन फॉर्म, ये लॉग आ रहा है तो इसका मतलब ली वन है, ठीक है। और इसी तरह से पाई स्क्वायर बाई 6 आ रहा है तो इसका मतलब ली टू वन है, और जब आप यहाँ पे 1 करते थे तो ये तो होता ही 0 था, इसको तो कंसीडर ही नहीं करते थे। ये वाली चीज जो है वाले ग्रुप में ZF में हम ये कह देते थे कि 1 और 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका तो कोई मसला ही नहीं था। तो ये तो आपके पास ली टू जो है वो 1 है, और अगर जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, बहरहाल ये भी 6 है, ये 12 तो नहीं था। तो अगर ये जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है तो, अच्छा 12 उधर था, ठीक है, -1 पे 12 था, तो उससे भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो है वो या तो 1 या फिर -1 या फिर 0, इस तरह से जो है ये वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास आ रही। तो इसके बाद जो है वो ये तो एक नेचुरली अकरिंग फंक्शन है, जो है जैसा वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इसके बाद सबसे पहले जो है वो इसकी मॉडिफिकेशन की गई फंक्शन, और फंक्शन को मॉडिफाई किया गया। तो ये जो पहली मॉडिफिकेशन थी वो कहलाता है ब्लॉक विग्नर फंक्शन। ये BLOCH है, इसे ब्लॉक नहीं ब्लॉक पढ़ते हैं ये, क्योंकि ये वो है, क्या नाम है उसका, फ्रेंच है। इसका पूरा नाम है स्पेंसर ब्लॉक। अच्छा, इस जो है वो ब्लॉक विग्नर फंक्शन को DZ से रिप्रेजेंट करते हैं, DZ, तो इस तरह से। और ये किस तरह से होता है, ये इसकी जनरलाइजेशन ये इस तरह से हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ली टू जी प्लस argument of 1 minus z times log absolute c। ठीक है, आर्ग्यूमेंट एक्चुअली आपको बताता है
z, ये 1 माइनस जी का आर्गुमेंट देर बताएगा। z का आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि जो एंगल होता है उसका, ये अगर आपके पास जो है c है आपके पास, ठीक है, c है, तो ये अगर पॉइंट z है, तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट z, ये कहलाता है आर्गुमेंट z। तो ये 1 माइनस जी एक होगा, जिसका जो जाहिर है 1 माइनस जी है, तो इसके एक रियल पार्ट होगा z का, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो रियल पार्ट में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, यानी 1 में से रियल पार्ट माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट तो नेगेटिव साइन होगा, और फिर जो आर्गुमेंट होगा वो आएगा। और लॉग ऑफ एब्सोल्यूट जी होता है, एब्सोल्यूट निकालते हैं किस तरह से, वो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है करके। तो बहरहाल हमें इसमें नहीं आना, ये फंक्शन जो है ये इस तरीके से जो है वो डिफाइन किया था। जी, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने। अच्छा अच्छा, चले अच्छी बात है, अगर पढ़ा तो। पढ़ा है सर। जी, पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर। चलें, ये तो अच्छी बात है, पढ़ा है। इससे इससे जो है वो फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये इस फंक्शन को डिफाइन करने से ये जो चीजें यहाँ पे नजर आ रही थी, इन पे जब ये डी फंक्शन है, जाहिर है कि डी ये एक फंक्शन है, ये जब इधर अप्लाई हुआ, फिर इधर अप्लाई होता है, फिर इधर अप्लाई होता है, तो ये जो चीजें हैं ये जीरो हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डी ये फंक्शन अप्लाई हुआ, तो इसके अप्लाई होने से ये हुआ कि डी प्लस डी 1/z ये जीरो हो गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो है ये डी जी प्लस डी 1 - z ये जीरो हो गया, ठीक है। और एक्चुअली जो है वो एक और चीज है जो मैं आपसे मैंने पूछा था, लेकिन जो है वो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में यानी कि ली 2x, अगर दो वेरिएबल, इससे एक वेरिएबल है जी, अब दो वेरिएबल है तो एक्स वाई कर लेते हैं हम, ली 2x ली 2y प्लस ली 2 1 - x ओवर 1 - xy प्लस ली 2 1 - xy प्लस ली 2 1 - y ओवर 1 - xy, ये बराबर होगा पाई स्क्वेयर बाई 6 माइनस log x log 1 - x माइनस log y log 1 - y प्लस log 1 - x ओवर 1 - xy log 1 - y ओवर 1 - xy, ठीक। ये देखिए, ये अच्छा, ये वही चीजें x y जो अभी मैंने आपसे कहा था कि वो उसको जरा चेक करें, ये एलिमेंट्स है, ये इससे ये डिफाइन करने से क्या हुआ, ये भी जीरो, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस, यानी कि ये जो चीजें ये सब जीरो में, इनके लिए इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं और वो है क्लीनिंग का। तो इसने क्या किया कि वो जो टर्म्स हमें नहीं चाहिए थी उनको इसने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, ठीक है, यानी उनकी क्लीनिंग कर दी। 1 - xy प्लस डी 1 - y ओवर 1 - xy
इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। ये देख लेना, ये सब कितना क्लीन तो कर दिया ये तो। हैं? ऐसे कैसे, क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, ये मतलब नहीं नहीं, मतलब ये फंक्शन अप्लाई किया ना, ये ली2 की जगह, पहले ली2 फंक्शन था, इसकी जगह dz इस्तेमाल किया, जिसकी ये डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन सब पे लगेगी। पहले ली2 लग रही थी इस x पे, अब ली2 की जगह d लगा दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे ये वाली टर्म्स आई। ये देखिए, ये वाली टर्म्स आई ना, ये वाली। इन्होंने क्या किया, इनकी वजह से ये वाली जो यहाँ पे चीजें आ रही थी, वो सारी चीजें क्या होती गई, 0 हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरह से ये क्या होगी, क्लीनिंग हो गई। हाँ, ये क्लीन कर दिया ना, इसे 0 कर दिया। जी पहले से कैलकुलेटेड है, जब यहाँ पे x के ऊपर ली2 के बजाय d लगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया इमेजिनरी ऑफ ली2x, ठीक है, ली2x आया, फिर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस एक्स लॉग एब्सोल्यूट x, ये आया, यानी कि ये वाली टर्म भी आ गई। फिर जब ये लगेगा तो कुछ हमारे पास यहाँ पे ऐसी टर्म्स आती रहेंगी, जब वो ऐसी टर्म्स आती रहेंगी तो फिर जो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जब वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो इस तरह की टर्म्स हमारे पास नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन से, ये फंक्शन इसीलिए ये यूज हुआ और इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, जो क्या कहते हैं, डायल लॉगरिथम में, क्योंकि इसमें वो वाली टर्म्स जो थी, ये जो बहुत तंग कर रही थी, जो ऐसी लग रहा था कि यार ये तो, क्योंकि अगर ली2 हम डायरेक्टली यूज करेंगे, हमने फिर ली2 यूज नहीं किया, हमने डी यूज किया। अगर ली2 यूज करेंगे तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तो ली2 की जगह हमने डी यूज किया, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसी टर्म्स आई नहीं, वो कैंसिल हो गई बहुत सारी चीजें आपस में। तो जो है इसने क्या कर दिया, इन चीजों को क्लीन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास इस फंक्शन के जरिए ये रिलेशंस आ गए, यानी कि पावर सीरीज के अंदर ही रिलेशंस आ गए ना, कि जब डी जी प्लस डी 1/z लिखा तो उसकी जगह 0 लिख देंगे, या ऐसे लिखा हो तो इसकी जगह लिख देंगे -d 1/z। इस तरह से कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ये इसके भी बराबर होगा जी। देखिए जब ये देखा जा रहा है तो डेल्टा से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, हम बनाएंगे ताल्लुक, हम इसको जो है वो आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये है ये। और वही चीज जो है वो आगे चलकर जो है वो आपको नजर आ जाएगा कि डायल लॉगरिथमिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। डेल्टा तो उनके दरमियान मैप्स है, मैप है एक, लेकिन वो इसी तरह से ग्रुप है। तो ये अगर आप इन्हें देखें तो ये उसी तरह की चीजें, यानी कि ये समझ लीजिए कि जैसे बाइलिनियर रिलेशंस वहां पे आप यूज करते थे, वो यहाँ पे इस तरह से रिलेशंस जो है वो यहाँ पर आ गए। अब क्या होता है कि ये क्योंकि कैलकुलेशंस जो की गई हैं कहाँ पे की गई, थ्रू सॉफ्टवेयर की गई। सॉफ्टवेयर पे इस तरह की कैलकुलेशंस करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, वो जो पावर सीरीज है उसको रिजॉल्व कर रहा है ना, तो पावर सीरीज के एक्सपेंशन, फिर उसका सम निकालना और फिर इसकी कंप्यूटेशंस एक बहुत जो है टाइम कंज्यूमिंग, हमारे लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और रिजल्ट्स आने में कई कई दिन लग जाते हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है इतनी बड़ी होती है। तो इस वजह से जो है इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो सॉफ्टवेयर पे या कंप्यूटर के जरिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इनको रिजॉल्व करने के लिए, इनको आसान करने के लिए अलजेब्राइक मेथड यूज किए, और अलजेब्राइक मेथड ये हुए कि क्योंकि हमें पता है कि हम किस तरीके से एक ग्रुप में रहते हुए या मॉड्यूल में रहते हुए कैलकुलेशन आसानी से परफॉर्म कर सके, तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेशन जो है वो ग्रुप्स में रहते हुए जो है वो कर सकते हैं। तो क्यों ना ये जो डायल लॉगरिथम है, इस डायल लॉगरिथम के पैरेलल एक अलजेब्राइक फॉर्म इसकी बनाई जाए, और इसकी अलजेब्राइक फॉर्म बनाने के बाद जो है जो भी प्रॉब्लम हो उसे अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया जाए, अलजेब्राइक फॉर्म लाके, यानी कि किसी अबिलियन ग्रुप की फॉर्म में हो या जी मॉड्यूल की फॉर्म में हो, और फिर उसके अंदर सारी कैलकुलेशंस हो, जो भी
कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी क्योंकि वो सीरीज की कैलकुलेशन नहीं होगी। Excuse me। ठीक है, सीरीज में कैलकुलेशन इस तरह से पार्ट सीरीज की कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही आपको नजर आ रहा है कि बहुत मुश्किल है। तो वो कैलकुलेशन जो है वो हम करेंगे ग्रुप्स की कैलकुलेशन, और आखिर में रिजल्ट को फिर दोबारा जो है ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा इसी के अंदर जो पॉलीलॉग्स या जो भी डायलॉगरिथम। अभी हम डायलॉगरिथम पे हैं, ट्राइलॉग के अंदर फिर बाद में जाएंगे और फिर कुछ दिनों तक जो है वो हम डायलॉगरिथम में जाएंगे मतलब से। कब तक है डायलॉगरिथम? डायलॉगरिथम अभी हम अच्छा खासा हाँ 9 वीक तक जो है हम नहीं 8 वीक तक जो है वो हम डायलॉगरिथम पे ही रहेंगे। और मेरे ख्याल से अभी कौन सा वीक चल रहा है हमारा? 4th वीक है ना? 4th चल रहा है, तो 9 वीक तक तो हमें डायलॉगरिथम पे रहना है। 8 वीक तक, 9th से हम फिर जो है वो ट्रायलॉगरिथम पे। हाँ फिर वो और इसको ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब हम वापस जो है वो अपने उस पे आते हैं और हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास था वो क्या था कि ये ZF, ये हमारे पास एक ग्रुप था, ठीक। और इसको हम लेके जा रहे थे F क्रॉस टेंसर F क्रॉस में। पॉलीलोगैरिथम की इंपॉर्टेंस एक तो इस वजह से भी बढ़ गई, ये जो मतलब ये कि जब से ये अलजेब्राइक मेथड्स और अलजेब्रा को जो है, क्योंकि अगर आप जो है वो आज से 50 साल पुराने जो रिसर्च पेपर्स हैं वो पॉलीलॉग्स के देखें तो उसमें जो है वो अलजेब्रा ये नहीं इन्वॉल्व होगी, वो होते थे एनालिसिस के, जो फंक्शन एनालिसिस के रिसर्च पेपर्स होते थे उसमें एनालिसिस होती थी, अलजेब्रा नहीं होती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एनालिसिस कम होती गई और अलजेब्रा आती रही कुछ थोड़ी थोड़ी, और अब जो मोस्टली जो होते हैं वो अलजेब्राइक कैलकुलेशन जो होती हैं उनमें ज़्यादा होती हैं और फिर उसके बाद उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि के ग्रुप्स होते हैं, यानी एक जो है वो एक थ्योरी है जिसे हम के थ्योरी कहते हैं, जो कि मतलब बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है के थ्योरी। और उस के थ्योरी में के ग्रुप्स होते हैं, K2 ग्रुप, K3 ग्रुप, इस तरह के उनकी जो, और वो उनमें कुछ ग्रुप जो हैं वो कंप्यूट किया जा चुका है, उन्हें कुछ में अभी भी जो है वो स्टडी चल रही है। उनकी कंप्यूटेशंस जो होती हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं। और लकीली ये देखा गया कि ये जो हमारे पास जो है पॉलीलॉगरिथमिक ग्रुप जो थे, जो कि पॉलीलॉग्स के लिए हमने बनाए थे, ये के ग्रुप्स के भी आइसोमॉर्फिक होते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब है कि वो सारी चीजें जो वहाँ की जा सकती हैं वो सब कुछ यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि जब दो चीजों के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म होता है तो हर चीज जो है, एक तो ये कि होमोमॉर्फिज्म में ही बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म का मतलब वो बिल्कुल एक ही चीज है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सारी चीजें जो हैं वो उधर आ जाती हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है खासतौर पर ये वेज स्क्वायर, सॉरी ये जो है एफ क्रॉस वेज एफ क्रॉस, ये के ग्रुप के जो है आइसोमॉर्फिक। और इसी तरह से अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी जो है हम चेंजेस करेंगे, कोशेंट वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद जो नया हमारे पास जो ग्रुप आएगा वो भी एक के ग्रुप के जो है आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। आइसोमॉर्फिक कह रहा हूँ तो इसका मतलब है वही होगा। तो इसका मतलब है कि वो जो कैलकुलेशंस हैं वो के ग्रुप्स में वहां पर एक बहुत मुश्किल तरीके से होती थी, यहाँ पर हमारे पास जो है ज्यादा टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हम इनको जो है वो यहाँ पर रहते हुए कैलकुलेशन करके फिर हम दूसरी तरफ जो है वो जा सकते हैं। एक स्टूडेंट अब वो लिए इसी तरह से होगा, स्पिरिट जहन में तो जाहिर है कि ऐसी चीजें होंगी और फिर इसी तरह से जो है वो किया गया है। और
तो बहरहाल इसकी जो है ये, और ये खुद जो है वो मतलब है कि हम ये इनको पॉलीलॉग्स को इस पे देखेंगे, ठीक। तो ZF जो आपको नजर है सिंपली एक Z मॉड्यूल है, जो एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसका कोशेंट लेते हैं, ठीक है। अब कोशेंट जो है वो किससे लिया जाए, ठीक है। कोशेंट जो है वो इसका किससे लिया जाए, तो हम ये करते हैं कि ये कहते हैं कि एक इसका सब ग्रुप है R2F, ठीक है, और वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और वो एलिमेंट है जो उसका जनरेटर वो है X माइनस Y प्लस Y ओवर X माइनस। वैसे जो है वो बाज़ औक़ात भूल भी जाता हूँ, लेकिन ये कि दिला दीजिएगा याद, अच्छी बात है। मंडे को रेगुलर क्लास तो याद रहती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास बाज़ औक़ात रखी होती है ना, मतलब जो टाइम टेबल के अलावा होती है, तो वो बाज़ औक़ात जो है वो ज़हन में नहीं रहता। अच्छा, ये हो गया 1 माइनस y ओवर 1 माइनस x प्लस 1 माइनस, इसकी जगह ऐसे करते हैं, ये x इंटू 1 माइनस y डिवाइडेड बाय y इंटू 1 माइनस x such that x, y 0 and 1 is not equal to x, y belong to f, ठीक है। हाँ, 0 और 1 नहीं होने चाहिए x, y, और ये f में से एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। बल्कि 0 1 नहीं होनी, क्योंकि 0 पे मसला होगा और 1 पे भी जो है वो मसला होगा, ठीक है। ये इस तरह से R2F, हमने ये एलिमेंट के बारे में देखा था ना कि ये कर्नल में था डेल्टा के, यहाँ जो है ये डेल्टा लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एक मैप जो है वो डेल्टा मौजूद है, ठीक है। तो ये जनरेटर है, जनरेटर का मतलब ये होगा कि R2F का जो भी एलिमेंट होगा वो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है ना, तो इसका R2F का जो भी एलिमेंट होगा वो इस पूरे का मल्टीपल होगा। यानी कि अगर इसको हम कह दें ये A है तो M टाइम्स A होगा, जबकि M जो होगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस तरह का एलिमेंट होगा ये। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक ग्रुप है, हम B2F डिफाइन करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये नॉर्मल भी होगा। नॉर्मल क्यों होगा, जल्दी से बताएं। और अगर फ्री हटा दूं तो फिर, तो नॉर्मल किस वजह से, फ्री अबिलियन होने की वजह से या सिर्फ अबिलियन होने के, अबिलियन की वजह से, ठीक है। अगर अबिलियन ग्रुप हो तो उसका सारे सब ग्रुप जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो सारे सब ग्रुप जो है इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, तो इस वजह से जो है वो कोशेंट ग्रुप बनाया जा सकता है। अब ये हम परेशान नहीं होंगे कोशेंट ग्रुप बनाने में, बहुत आसानी से बगैर सोचे समझे बना देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे ही अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप के सब ग्रुप सारे नॉर्मल होते हैं, तो परेशानी की बात नहीं है। तो B2F जो है ये होगा Z2F, ये B2F ZF का कोशेंट ले लेंगे हम R2F से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलिमेंट होगा ये कोसेट क्लास होगा। तो कोसेट क्लास अगर फॉर X
belongs to Z F, then इसको हम सब 2 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कि होगा x प्लस R2F, ऐसे ही लिखते हैं ना कोसेट को। यहाँ सब ग्रुप आता है तो सब ग्रुप जो है वो R2F। ये जरा सब ग्रुप की नोटेशन जरा बड़ी बड़ी सी हैं, उधर सब ग्रुप आप H लिख देते थे काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पर जो सब ग्रुप है वो जो है वो H नहीं है बल्कि ये R2F पूरा इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो है ये इस तरह से R2F ये बिलोंग करेगा B2F में और ये कोसेट क्लास होगी, ठीक। तो is the coset class of X। ये जो है ये इसकी कोसेट क्लास है एक्चुअली, जो इसके अंदर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रिलेशन जो अब अगर एक है तो जो रिलेशंस यहाँ पर थे वो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें देखें, अब ये जो एब्सोल्यूट x माइनस एब्सोल्यूट y प्लस y बाई x माइनस 1 माइनस y ओवर 1 माइनस x प्लस x टाइम्स 1 माइनस y ओवर y टाइम्स 1 माइनस x, ये जो है ये एलिमेंट ZF में तो जीरो नहीं होगा। जब इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई करते हैं तो वो इधर आ जाता है ना, डेल्टा अप्लाई करने से तो जीरो आता है, लेकिन कर्नल में है तो कर्नल में होने का मतलब जीरो थोड़ी होता है, वो तो उस वक्त होता है जब कर्नल ही जीरो। तो कर्नल जीरो तो सिर्फ 1 to 1 मैप में होता है और 1 to 1 मैप तो नहीं है जाहिर है ये। तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट को अगर इस तरीके से लिखा जाए R2F, तो इसका मतलब होगा कि ये एलिमेंट किस में है, B2F में है, ठीक है। ये एलिमेंट B2F में आ गया और ये एलिमेंट होगा क्या, ये हाँ अगर ये R2F में ऐड हो रहा है तो ये कोसेट है ना, तो जब कोसेट को कोसेट क्लास, ये इसकी क्लास क्या होगी, इसकी क्लास होगी सब 2 माइनस, ऐसे जब लिखेंगे हम जब ऐसे हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये बराबर, ये एक्चुअली इसके बराबर है, ये इसके है ना, यानी इस पूरे को, यानी जब सर ये बात समझ में नहीं आई, ये तो R2F तो पूरा जनरेट ही इस एलिमेंट से हो रहा है, तो ये B2F में जीरो नहीं हो जाएगा ये एलिमेंट? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, B2F में जीरो होगा, लेकिन ये होगा इसके बराबर ना, ये पूरे के, ठीक है, इसके बराबर होगा। और ये जब एलिमेंट जो है ये कोसेट है ना, तो इस वजह से B2F में होगा, लेकिन क्योंकि ये वाला एलिमेंट R2F का ही एलिमेंट है तो R2F का एलिमेंट होने की वजह से वो उसी के बराबर होगा, तो B2F में आने के बाद ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन को हम कहते हैं, ये 5 टर्म नजर आ रही है ना, लेकिन ये आया ऐसे नहीं है, अब वो आपको नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक मुझे पढ़ाना है, फिर उसमें पता चलेगा कि बहरहाल अभी आपको बता देता हूँ, इसे हम 5 टर्म रिलेशन कहते हैं।
ये रिलेशन यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन ये सबसे पहले जिसने जो है वो मालूम किया था वो एबल मैथमेटिशियन था। एबल का नाम आपने सुना होगा, एबल। जी सर। एबल जो है वो एक मैथमेटिशियन था जिसके नाम पे अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप एबल के नाम पर है, ठीक है। और ये इस रिलेशन को कहते हैं एबल्स 5 टर्म्स रिलेशन। और ग्रुप थ्योरी में इसका बहुत ज्यादा जो है वो काम था एबल का, और इसने कुछ जो है वो काम जो है वो अलजेब्राइक इक्वेशंस वगैरह में भी जो है वो किया था। और बहुत छोटी सी एज में इसकी डेथ हो गई थी, जैसे गाल्वा की डेथ हुई थी छोटी एज में। गाल्वा का नाम सुना होगा आप लोगों ने? गाल्वा थ्योरी आपने सुनी है? यस सर, गाल्वा थ्योरी। यस सर। गाल्वा थ्योरी, तो गाल्वा थ्योरी जो है उसी के नाम पे, गाल्वा के नाम पे। जी नहीं, फीमेल आपने उसका नाम नहीं सुना, नोदर का? एमी नोदर जो है नदीरियन रिंग आपने सुना है? नदीरियन रिंग, जी फीमेल मैथमेटिशियंस हैं, कम होती हैं। हाँ ज्यादा, क्योंकि वो दरअसल पहले मेल ज्यादा होते थे ना, तो वो फिर बाद में अब फीमेल आना। आज के बाद जो है वो 400-500 साल बाद जो किताबों में लिटरेचर आएगा तो उनमें फिर फीमेल के नाम जो है वो फिर आया करेंगे, क्योंकि अब तो अभी जो हम पढ़ रहे होते हैं जिन लोगों के नाम किताबों में, तो वो 400-500 साल वाला जो उस वक्त रिसर्च हो रही थी, वो अब लोगों को जो है वो आम अंडरस्टैंडिंग में समझ में आने लगी है ना। उस वक्त तो वो फिर बहुत हायर मैथमेटिक्स होता था और वो समझ में नहीं आता, सिर्फ उन लोगों को समझ में आता था जो रिसर्च कर रहे होते थे उस एरिया में। बिल्कुल इसी तरह से अभी जो रिसर्च कर रहे हैं वो अभी जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन 400-500 साल बाद मैथमेटिक्स इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो चीजें जो हम लेकिन सर वो एक अंडर ग्रेड उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है नहीं, हमारे लिए ऐसा नहीं रिसर्च होता, की। कभी 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 ऐसा नहीं होता। रिसर्च बढ़ती रहती है, हर एज में जो है वो आदमी इसी तरह से सोचता है। तो 400-500 साल बाद ये जो चीजें रिसर्च इस वक्त हो रही है, वो उस वक्त जो है अंडर ग्रेड का स्टूडेंट बड़ी आसानी से समझ लेगा उसे, ठीक है। लेकिन जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो उस वक्त की जो करंट रिसर्च होती है उसको एक वो छोटी क्लास में ही जो है वो समझ लेते हैं। ऐसे अभी भी होते हैं और पहले भी थे ऐसे। जी हाँ, जैसे गाउस का आपने नाम सुना है? कार्ल फ्रेडरिक गाउस। अभी जो आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं सबसे पहले, गाउसियन वगैरह। हाँ नहीं वो तो पढ़ते हैं, लेकिन उसने जो एक छोटी एज में जो काम किया था, मैं रिकॉर्डिंग जी ऑफ सर। करके आपको इसकी स्टोरी सुना। ये देखें, ये 5 टर्म रिलेशन जो है वो आपके पास आ गई। अब इसके अलावा भी इसमें जो है वो और रिलेशंस, ये सिर्फ 5 टर्म रिलेशन जो है वो नहीं आती, बल्कि इसके अलावा इसमें अगर आप इसे देखें तो और भी रिलेशंस जो है वो इसमें आ जाते हैं। इसमें ये रिलेशन भी जो है वो आपके पास आएगा, x 1/x is equal to 0 in B2F, और x plus 1 minus x is equal to 0 in B2F। ये जो है ये कहलाता है 5 टर्म रिलेशन। इस रिलेशन को कहते हैं इन्वर्जन रिलेशन, क्योंकि देखें ये इन्वर्स एलिमेंट हो रहा है ना, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल ही हो रहा है, ठीक है। फील्ड के अंदर तो रेसिप्रोकल हम सिंपली दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल जो हो रहा है वो फिर उसका रूल डिफरेंट है, तो ये हम इस रिलेशन को कहते हैं इन्वर्जन रिलेशन। और ये जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं 2 टर्म रिलेशन। टू टर्म रिलेशन, इसके अलावा और भी रिलेशंस होते हैं, वो हम भी
क्या चीज, कहाँ से, ये नीचे जो 2 लिखा, ये इससे डिफरेंट करने के लिए देखें, अब अगर 2 यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं लगेंगी। हाँ नोटेशन, ये इससे पता चल जाएगी इसकी कोसेट क्लास है। लेकिन आप भी अगर ये 2 नहीं लगाएंगे, ये कुछ और तो लगाना होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करना होगा इस चीज से। ये अगर आपके पास है तो जो है क्या कहते हैं उसे, ये कोसेट क्लास है, ये मेरे ख्याल से इनका ये है। तो कोसेट क्लास है, तो ये अगर जो है वो मतलब कोई दूसरा एलिमेंट होगा ना ये, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है इसको हमने इस तरह से जो है डिफाइन, तो यानी 2 यहाँ पे लगा दिया, और इसी वजह से ये 2 जो है यहाँ पे भी बता दिया, ये 2 भी लगा दिया। ये 2 क्यों लगाया, कुछ और भी कर सकते थे, ये हम इस वजह से करेंगे कि आगे चलकर हम B3 डिफाइन करेंगे, वो ट्राइलॉग के लिए होगा, B4 जो होगा वो टेट्रालॉग के लिए होगा, और BN जो होगा वो पॉलीलॉग्स के लिए इन जनरल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी nth लोगैरिथम के लिए जो है वो हो जाएगा। तो इस वजह से ये सबस्क्रिप्ट यहाँ पे 2 लगा है, वरना असल में इससे डिफरेंट करना है, मकसद ये है कि इस चीज से डिफरेंट हो जाए कुछ भी। अब वो क्या हो जाए, तो वो आसानी के लिए 2 लगा दिया। अब वो सबसे पहले अगर ऊपर 2 लगा देते तो आज ऊपर ही 2 चल रहा होता। वो सब डिपेंड करता है कि कैसे जो है वो डिफाइन किया। तो पहली मरतबा ऐसे डिफाइन किया है सबस्क्रिप्ट में, तो बस अब सबस्क्रिप्ट में ही जो है वो चल रहा है, वो सुपर स्क्रिप्ट। जी हाँ, वो पावर में हो जाता, तो अगर वैसे की कोई शुरू कर देता तो वैसे ही आज चल रहा होता है, वो जैसे कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है, नोटेशन के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। देखिए रिजेम्बलेंस जो आपको नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि देखें, अगर आप ये B2F में ये कह रहे हैं कि ये 0 है, तो अगर जो है वो इसको देखें तो आप ये कहते हैं कि DZ प्लस D1/Z ये भी 0 होगा, ठीक है ना। और ये D क्या है, ये डायलोगैरिथमिक फंक्शन है जो कि ब्लॉक विगनर वाला फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से आप ये कहते हैं कि DZ प्लस D1-Z ये भी जो है वो 0 है, तो ये भी वही चीज है, ठीक है। और ये जो चीज नजर आ रही है ना, ये 0 इस तरह से, ये आप देखेंगे कि वो जो एक और मैंने आपको बताया था, वो जो DZ प्लस DX प्लस DY प्लस D1-X और इस तरह से करके, वो असल में इसमें कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। तो वो भी एक्चुअली जो है ये भी क्या है, ये 5 टर्म रिलेशन, हाँ, इसको मॉडिफाई करके ये भी इसमें 5 टर्म्स आ रही हैं। साइन इसमें सारे पॉजिटिव करने के लिए बहुत सारे इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशंस, और इसमें हम डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशंस या करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशंस के जरिए जो है वो हम इसे उस वाली फॉर्म में जो है वो ला सकते हैं। तो ये भी क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो इसमें भी 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपके पास 5 टर्म्स हैं, तो ये 5 टर्म रिलेशन जो है ये D में जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि 5 टर्म रिलेशन जो है वो आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये B2F जो आपके पास ये ग्रुप है, ये B2F ग्रुप जो इस तरीके से जो है वो डिफाइन किया हुआ है, ये एक डायलोगैरिथमिक ग्रुप है जो कि डायलोगैरिथम का ग्रुप स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायलोगैरिथम को ग्रुप के जरिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये आपको B2F बता रहा है, ठीक है। डायलोगैरिथम तो समझ में आ गया था कि एक फंक्शन है, और उसकी तो इसका मतलब ये हुआ कि B2F में बहुत सारी जो है वो कंप्यूटेशंस जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फर्दर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखें, हमें ये बात पता है, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास जो है वो एक जो है वो ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एक होमोमॉर्फिज्म हो, तो अगर हम उस ग्रुप का कोशेंट ले लें तो उसके कोशेंट ग्रुप के साथ भी जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया जा सकता है। मैंने खुद पढ़ाया था, आप ही लोगों को पढ़ाया था,
ठीक है, इस तरह से पढ़ाया था कि ये अगर आपके पास ग्रुप जी है और ये आपके पास ग्रुप जी प्राइम है, इनके दरमियान एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो हम अगर जी का, अगर ये एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप था, याद आया आपको, ठीक है, तो जी बाई एच हम बनाते थे, ठीक है। तो हम जैसे जी से जी, तो यहाँ पे एक होमोमॉर्फिज्म म्यू होता था, तो ये एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। फिर हम यहाँ पे जो है वो कहते थे इसके साथ एक अंदर वाले जी, फाई ऑफ जी के साथ तो आइसोमॉर्फिज्म होता था, लेकिन हम ये कहते थे कि इस जी प्राइम के साथ ये होमोमॉर्फिज्म जो है बनाया जा सकता है। यानी जी के साथ अगर बनाया जा रहा है तो जी बाई एच के जरिए भी होमोमॉर्फिज्म बनाया जा सकता है। तो अगर आपके पास जो है वो जी एफ से वेज स्क्वायर, अब मैं वेज स्क्वायर एफ क्रॉस लिख दूंगा, तो 2 मरतबा एफ क्रॉस लिखने से बेहतर। डेल्टा हमारे पास जो है वो मैप है इन दोनों के दरमियान, तो इसका आपने कोशेंट लिया है और उसके जरिए B2F ये आपने बना दिया है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान तो एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होगा। तो अगर इन दोनों के दरमियान एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका इसके साथ जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म बनाया जा सकता है। इसके लिए जो वर्ड यहाँ पर यूज होता है वो कहलाता है इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी कि वो एक्चुअली इसके अंदर जो है वो इंड्यूस रहता है। इसे हम जाहिर है कि कुछ चेंज करेंगे, डेल्टा है, इसको डेल्टा सब 2 कह देते हैं ताकि एक पता चल जाएगी। तो अब ये होता क्या है, होता ये है कि अगर हम ये देखें कि इसके अंदर जो मैप है उस पर यही डेल्टा लगा दें, ठीक है, तो यही डेल्टा जब लगाएंगे तो अगर इस एलिमेंट पे लगाएंगे तो कहीं और नहीं आएगा। ये एलिमेंट जी एफ में जब था तो कहाँ जा रहा था, 0 पे जा रहा था, तो इस एलिमेंट पे जब लगाएंगे तो भी ये 0 में जाएगा। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि ये जो है वो इसमें जो ऐड हो रहा है वो सब ग्रुप है R2F, और R2F तो डेल्टा के कर्नल में। तो जब वो इन पे अलग अलग लगेगा, तो जब इन, क्योंकि ये वाली चीज पूरी या ये वाली चीज इसके अंदर प्लस R2F आएगा, समझ में आ रही बात। तो जब डेल्टा अप्लाई होगा तो डेल्टा होमोमॉर्फिज्म की R2F पे आएगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा ऑफ R2F जो है वो 0 है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि 5 टर्म रिलेशन के बाद डेल्टा, अभी तो हमने सॉल्व किया खुद ही, ये 5 टर्म रिलेशन R2F तो इसके बराबर है ना, इससे जनरेट हो रहा है। तो हमने ये कहाँ गया, अभी ऊपर आ जाए, आज ही किया ना ये इसके कर्नल में, क्योंकि ये 0 आ गया, ठीक है, ये 0 के बराबर आ गया, तो हमने कहा था कि ये कर्नल में। इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई किया, तो डेल्टा अप्लाई करने से ये क्या चीज आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसके दूसरे पोर्शन पे आएगा ये वाली चीज जो है, जब इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको देखें मैं लिख के बताता हूँ। जब इसको लिखा जाएगा इज इक्वल टू, ये होगा x प्लस R2F प्लस 1/x प्लस R2F, ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो ये 2 कोसेट ऐड हो रहे हैं। कोसेट एडिशन कैसे होता है, कोसेट एडिशन ये होता है कि आप इसको ऐसे करेंगे, x प्लस 1/x प्लस R2F। अब ये डेल्टा इसके ऊपर लगाइए, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लग रहा है। और हमें ये बात पता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि ये वाली चीज के ऊपर जब लगेगा डेल्टा तो 0 आएगा, हमने प्रूव किया था लास्ट क्लास में। इसके ऊपर लगेगा तो इसका मतलब है 5 टर्म रिलेशन पे लग रहा है, तो इस पे भी 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इंड्यूस्ड मैप है, तो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो B2F से वेज स्क्वायर F क्रॉस में अब ये मैप डेल्टा 2 होगा, जो कि इसी का इंड्यूस्ड मैप है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि
x सब 2 पे होगा, इससे यानी कि डेल्टा 2 है, इससे किस में जाएगा 1 माइनस एक्स वेज एक्स में, उसी पे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये मैप वही आएगा, डेफिनेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? आज यहीं तक रखते हैं।